गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th में, ठीक है। क्लास 11th का जो NCERT है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम, उसके बारे में, ठीक है। और सब्जेक्ट है इसका बायोलॉजी या जीव विज्ञान। जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। इसमें अगर देखें तो हमें पढ़ना है कि जो भी जीव जगत है, ठीक है, उनमें कैसे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, किस किस तरह के होते हैं, उनका नामकरण कैसे करना पड़ता है, उनका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, कितने पार्ट्स में उनको बांटा गया है। जैसे आपने सुना होगा प्लांट्स होते हैं, ठीक है, एनिमल्स होते हैं, और फंगस होते हैं, फंजाई होते हैं, ठीक है, और भी प्रोटोजोआ वगैरह होते हैं। सबके बारे में इसमें पढ़ेंगे। इसमें अगर ध्यान दें तो यहाँ पे देखिए इस वाले अध्याय में, ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखिए चैप्टर 1 है लिविंग वर्ल्ड का है, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, और चैप्टर 3 है प्लांट किंगडम, चैप्टर 4 है एनिमल किंगडम, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो चैप्टर है उसको हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स बिगिन। इसमें देखिए क्या लिखा है कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस, ठीक है। बायोलॉजी क्या है, ये क्या है, साइंस है किसका, लाइफ फॉर्म का। किसका है, लाइफ फॉर्म्स का है, ठीक है, किसका है, लाइफ फॉर्म्स का है। और लिविंग वर्ड जो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे, ठीक है, द लिविंग वर्ड कंप्राइजेस एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अर्ली मैन, ठीक है, कुड हैव अर्ली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कह सकते हैं कि जो जीवित और अजीवित, ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग, इसके बीच में डिफरेंस की बात कर रहा है। और अगर आगे देखें तो, ठीक है, क्या कह रहा है कि यहाँ पे कॉमन फीचर ऑफ द ऑल सच फॉर्म, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर, ठीक है, ऑल सच फॉर्म, ठीक है, इनएनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट वाज द सेंस ऑफ अवे और फियर दे हैव इवोक्ड, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग बिगिंस लेटर इन द हिस्ट्री। मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं इंट्रोडक्शन है। आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो एक साइंटिस्ट के बारे में बताता है जिनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। क्या नाम है इनका, अर्नेस्ट मेयर। क्या नाम इनका, अर्नेस्ट मेयर। इनके बारे में अगर देखें तो इन्होंने कह सकते हैं कि स्पीसीज का कॉन्सेप्ट दिया था। किसका कॉन्सेप्ट दिया था, स्पीसीज का कॉन्सेप्ट। जो स्पीसीज कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, अर्नेस्ट मेयर ने, ठीक है। यही अगर पूछता है कि जो स्पीसीज कॉन्सेप्ट है, जाति की जो संकल्पना है वो किसने दिया, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आता है कि लिविंग क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज लिविंग। तो लिविंग देखिए, कोई भी जीव जो लिविंग होता है उसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं। यदि वो गुण किसी भी जीव के अंदर पाया जा रहा है तो वो क्या है, लिविंग है। जैसे पहला होता है ग्रो होने का। देखिए यहाँ पे फर्स्ट है किसका है, ग्रो होने का। किसका है, ग्रो होने का। यहाँ देखिए कि लिखा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि विद द टाइम उनका क्या होता है, उनका लेंथ बढ़ता है, उनका वेट बढ़ता है, तो उससे क्या होता है कि जो शरीर होता है उसमें ग्रोथ होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो पहला कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है कि दे हैव ग्रोथ। क्या है, दे हैव ग्रोथ। दूसरा है अगर देखें तो, ठीक है, उनमें है न्यूट्रिशन भी होगा। दूसरा क्या हो सकता है, न्यूट्रिशन यानी पोषण। क्या होगा, पोषण होगा। और हो सकता है श्वसन। क्या हो सकता है, श्वसन, ठीक है। इस तरह की चीजें भी उनमें होगी, ठीक है। न्यूट्रिशन होगा और रेस्पिरेशन होगा। क्या होगा, रेस्पिरेशन, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण जो फीचर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो है रिप्रोडक्शन। क्या है, रिप्रोडक्शन। इसको हम कह सकते हैं जनन। क्या कह सकते हैं, जनन। मतलब अगर कोई एक सिंपल जीव है या कोशिका है मान लीजिए, तो वो क्या करता है, डिवाइड हो करके और भी बहुत सारी कोशिकाओं को या बनाता है, या कह सकते हैं कि
ये तो सिंगल सेल की बात हो गई। लेकिन कोई भी एक जीव है, क्या है, कोई भी एक जीव है, वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस हो करके, क्या करता है, रिप्रोड्यूस हो करके अपने जैसे जीव उत्पन्न करता है। क्या करता है, अपने जैसे जीव उत्पन्न करता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। तो यही क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मतलब अगर ये फीचर किसी भी, ठीक है, पाया जा रहा है जीव में, तो वो क्या है, लिविंग है, ये इसका, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, यहाँ पे देखिए, ये है कि मेटाबॉलिज्म। क्या है, यहाँ पे अगर देखिए इसको इस तरह से, क्या है, मेटाबॉलिज्म। क्या है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि बहुत सारे जो प्रोसेस है, ठीक है, जैसे कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, ठीक है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, और कह सकते हैं एक्सक्रीशन। क्या कह सकते हैं, एक्सक्रीशन। ये सब जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एक तो कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों जुड़ करके एक नई, ठीक है, चीज़ बनती है, और इसमें क्या होता है, कह सकते हैं कि फॉर्मेशन होता है। और जबकि कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कोई चीज़ टूटती है, कोई बड़ी चीज़ है वो, ठीक है, उसमें क्या कह सकते हैं कि मतलब वो तक करती है, उसमें टूट जाती है। ठीक है, तो ये दो तरह का होता है। तो अगर किसी भी कोशिका में या किसी जीव में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो लिविंग है, वो, ठीक है, जी रहा है। और एक देखिए बहुत महत्वपूर्ण फीचर है, अगर आप देखें एनसीईआरटी में, तो इसकी अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी है, बहुत अच्छा है। सेलुलर, सेलुलर जो है, एक मिनट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, यहाँ से कह सकते हैं कि इसको देख लीजिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे है, क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म। मतलब कह सकते हैं कि अगर कोई भी लिविंग थिंग्स होगा, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो शरीर है, उसका जो बॉडी है, वो किससे मिलकर बना होगा, वो सेल्स से मिलकर बना होगा, कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण फीचर है उसका। नेक्स्ट में अगर देखें हम, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक मिनट, यहाँ पे देखिए कि कॉन्शियसनेस एक बात और कर रहा है। क्या कह रहा है कि कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग। कॉन्शियसनेस का मतलब कि जैसे कि जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है, जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है, इस तरह जो चीजें हैं उसके प्रति वो रिएक्ट करता है। ठीक है, उसके अंदर संवेदना होती है कि जो बाहरी परिवर्तन है उसके प्रति क्या कर रहा है वो। जैसे आप देखिए सिंपल सा कि टेम्परेचर बढ़ता है तो आपको फील होगा कि हाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है या गर्मी महसूस हो रही है। ठंडी का मौसम तो आप उसको फील करते हैं, हाँ ठंडी का मौसम। कोई मच्छर आपको बाइट करता है, आपको काटता है, तो आपको पता लगता है ना कि कॉन्शियस है आप, सचेत हैं। तो कॉन्शियसनेस क्या है, एक बहुत ही डिफाइनिंग फीचर है, तो बहुत महत्वपूर्ण उसका लक्षण है किसका, लिविंग थिंग्स का। ठीक है, आगे अगर देखें तो एक न्यू स्टार्ट होता है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इसमें एक शब्द आता है, किसका आता है, बायोडाइवर्सिटी। क्या आता है, बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे देखिए क्या है, बायोडाइवर्सिटी एक शब्द है। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो ये शब्द जो है किसने दिया था, ये दिया था ईओ विल्सन ने। किसने दिया था, ईओ विल्सन, एक साइंटिस्ट है, इन्होंने दिया था शायद 1985 में। कब दिया था, 1985 में। इसको हम कहते हैं इंग्लिश, हिंदी में कहते हैं जैव विविधता। ठीक है, जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं कहते हैं जैव विविधता, विविधता है, ठीक है, जैव विविधता। इसमें क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं हमारे अर्थ पर, उसको ही हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। उसमें प्लांट्स के भी होते हैं, एनिमल्स के भी होते हैं, बहुत सारे। इससे क्या रहता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, कह सकते हैं कि वो बहुत ही क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, और अगर बात करें तो तकरीबन यहाँ पे देखिए कि बहुत सारी
ठीक है, अलग अलग स्पीसीज हैं, कई मिलियन की जो अर्थ पे इस समय है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, ठीक है, जो ये स्पीसीज वगैरह है, इनका हम करते हैं क्या, नॉमेनक्लेचर। क्या करते हैं, यहाँ देखिए नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, नॉमेनक्लेचर में क्या आता है, बहुत सारी चीजें हैं, आइडेंटिफिकेशन भी है। ठीक है, पहले उसका आइडेंटिफाई करेंगे तभी उसका नाम हम रखेंगे। तो कोई स्पीसीज मान लीजिए मैंगो है, क्या है, मैंगो है, इस समय आम का सीजन है, तो मैंगो को पहले कोई आइडेंटिफाई किया होगा कि हाँ ये मैंगो है, तो पहले उसको पहचान करना होता है। क्या करना होता है, पहचान करना। पहचानेंगे तभी ना उसका अब क्या करेंगे, नामकरण करेंगे, नामकरण करेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो इसी में एक आता है एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसे कहते हैं नामकरण करना। क्या है, नामकरण करना। तो इसको हम बोलते हैं वैज्ञानिक नाम। क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम, या कह सकते हैं साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम की अगर बात करें तो इसको दिया है, ठीक है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में, और इसको जो इसको प्रपोज किया है वो किया है लीनियस ने। किसने किया है, कैरोलस लीनियस ने। जैसे आप एग्जांपल देखें तो ह्यूमंस का एग्जांपल देते हैं। ठीक है, ह्यूमंस की बात करें, मनुष्य की बात करें, ठीक है, कहते हैं मनुष्य। मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमो सैपियंस। क्या है, होमो सैपियंस। क्या है, होमो सैपियंस। अब देखिए इसमें कुछ नेमिंग है। जो फर्स्ट इसका जो नाम है वो इसका है, ये वंश का नाम है। किसका नाम है, वंश का। ठीक है, दूसरा जो नाम है वो है जाति। किसका है, जाति का है। अब इसके लिखने के भी देखिए नियम होते हैं। जो वंश का जो पहला नाम होगा, कह सकते हैं कि, ठीक है, जिसको जेनरिक नाम बोलते हैं, जीनस का जो नाम है, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा, क्या होगा, जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होगा, कैपिटल होगा। क्या होगा, कैपिटल होगा। और जो स्पीसीज का या स्पेसिफिक जो नाम है उसका जो फर्स्ट लेटर होगा ये स्मॉल होगा। कैसा होगा, स्मॉल लेटर। देखिए यस स्मॉल है, और ये कैसा होगा, ये कैपिटल होगा। ठीक है, और अगर हम अपने कॉपी पर लिखते हैं ऐसे ही तो इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, और जो वैज्ञानिक नाम होता है किसी भी जीव का वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है वंश, दूसरा होता है जाति। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये सब चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको देखिए यहाँ पर अगर आप देखें, इसको हम कहते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या है, ठीक है, इसको बोलते हैं द्वि नाम पद्धति। क्या बोलते हैं, द्वि नाम पद्धति, द्वि नाम पद्धति। ठीक है, दो नाम है ना, एक देखिए, एक मतलब स्टार्टिंग का वंश का नाम होगा, दूसरा जाति का होगा, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे कुछ नियम्स वगैरह दिए गए हैं। ठीक है, क्या क्या नियम होते हैं, देखिए ये क्या है, लैटिन वर्ड है। हाँ देखिए, ये देखिए क्या है, लैटिन वर्ड है। ठीक है, इटैलिक्स में इनको लिखे जाते हैं। और फर्स्ट जो लेटर है वो देखिए जो वंश का है उसे क्या कहेंगे, और सेकंड वाला जो है वो स्पीसीज का रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आगे बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ अगला है कि बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम्स व्हेन हैंड रिटन आर मतलब सेपरेटेड। ठीक है, सेपरेटली अंडरलाइन, ठीक है, प्रिंटेड इन इटैलिक्स एंड इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। ठीक है, अगर आप उसको मतलब लिखते हैं, हैंड रिटन करते हैं तो क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अगर उसको प्रिंट करते हैं, आप कंप्यूटर पर लिखते हैं तो उसको इटैलिक्स करेंगे। ठीक है, और इटैलिक्स करने से क्या होगा, उसका जो लैटिन वर्जिन है कि ये नाम जो वो कहाँ से आया, लैटिन से आया है, तो वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें क्या कह रहा है कि फर्स्ट वर्ड डिनोट द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, आपको बताया मैंने। ठीक है, और सेकंड जो नाम है वो है स्पेसिफिक एपिथेट है। ठीक है, स्पीसीज का नाम है और स्मॉल लेटर से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, स्मॉल लेटर से शुरू होता है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये है बेटा आम का। किसका है, आम का। तो
तो मैंजीफेरा यहाँ पे क्या है, ये वंश का नाम है, ठीक, कह सकते हैं जीनस नेम है, क्या है, जीनस नेम है। और जो इंडिका है ये है जाति का नाम है, किसका नाम है, जाति का नाम है, ये स्पीसीज नेम है, क्या है, स्पीसीज नेम है। और ये क्या है, जीनस, GENUS, जीनस, ठीक है। इस तरह से ये है। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट वो भी जल्द आ जाएगा। तो होप यू आर एंजॉयिंग माय वीडियोस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।